फूलों का गुलदस्ता पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन प्रशांत तो प्रशांत था, वो तो पार्टीज में भी वही गाना गाता था, ठीक ठीक कर लेता था। लड़कियां जो हमारी कॉमन फ्रेंड्स थी वो उसके साथ गाती थी, कहती थी प्रशांत अब वो वाला नहीं, नहीं प्रशांत अब वो वाला। मैं जल भूनकर राख हो जाया करती थी। एक सहेली थी उसकी, ईशा, कुछ ज्यादा ही उछलती थी। मैं कुछ लेने के लिए उठी और वापस आकर देखूं तो प्रशांत के बगल में बैठी है। ईशा को लेकर प्रशांत और मुझ में बड़ा झगड़ा होता था। वो कहता था कि मैं इतनी इनसिक्योर हूँ कि उसकी फीमेल फ्रेंड्स बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। फोन की घंटी बजती जा रही थी, कोई जवाब नहीं था। मैं एम्बेरस फील करने लगी। बेकार में उसे फोन किया। हाँ, मैं जानना चाहती थी कि क्या ये फूलों का गुलदस्ता उसी ने भेजा था, लेकिन अगर उसने कोई रिश्ता नहीं रखा तो मैं क्यों उसके पीछे भाग रही थी। शायद मैं उससे प्यार करना कभी छोड़ नहीं पाई थी। फोन की स्क्रीन पर सवाल आया, रीडायल। ना जाने किस पागलपन में मैंने कह दिया यस। फिर फोन डायल होने लगा, फिर वही कॉलर ट्यून। उस कॉलर ट्यून को सुनकर एक सेकंड में फिर उन लम्हों में पहुंच गई थी जो हमने साथ बिताए थे। जैसे वो बस अभी फोन उठाएगा और मैं बोलूंगी खाना खा लिया बेबी। उसने फोन का अभी भी जवाब नहीं दिया। मैं पलटी, सामने अंजलि खड़ी थी। बोली, मैं तब से इंतजार कर रही हूँ यार, क्या कर रही है तू? मैंने कहा, वो वॉशरूम आई थी। वो बोली, तू मत बन गई है क्या? आदमियों वाले बाथरूम के सामने खड़ी है। फिर हंसकर बोली, शायद इसीलिए शादी नहीं हो रही है तेरी। मैं अंजलि के इस मजाक पर तिलमिला गई। मैंने कहा, जस्ट शट अप, इट इज नॉट फनी। अंजलि ने कहा, दिशा मुझे पता है तूने प्रशांत को फोन किया होगा, उसके पीछे मत भाग, ही इज गॉन, वह जा चुका है। मैंने कहा, तू तरस मत खा मेरे पर, तुझे तो बॉयफ्रेंड मिल गया ना। आई एम वेरी हैप्पी, जैसी भी हूँ मैं गुस्से में अपनी बेस्ट फ्रेंड को वही छोड़कर तेजी से रेस्टोरेंट के बाहर निकल गई। अंधेरे में रोती रोती टैक्सी में बैठकर चली जा रही थी मैं। मेरे आंसू टैक्सी वाले को नजर न आए, इसलिए खामोशी से आंसू पोंछती रही। एक सवाल साथ चल रहा था, मैं किसके पीछे भाग रही थी? क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उस पर मेरी जिंदगी टिकी थी? ये फूलों का गुलदस्ता किसने भेजा था? रात के सीने में ये दिशा कहीं दिशाहीन चली जा रही थी। मेरे हाथ में पसीने से भीगा वो विजिटिंग कार्ड था जो व्हाइट लिलीज के साथ आया था। पीछे फ्लोरिस्ट का एड्रेस था। मैं वही उस फ्लोरिस्ट के पास जा रही थी, उससे पूछने की आखिर किसने ये फूल भेजे थे। मेरे फोन की घंटी बजी, प्रशांत का था। हाय, क्या हाल? उसने कहा, सॉरी यार मीटिंग में था। मैंने कहा, नहीं नहीं इट्स ओके, कैसे हो तुम? वो बोला, बिल्कुल ठीक। उसके पास मुझसे कुछ कहने को था ही नहीं। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को मेरा जन्मदिन तक याद तक नहीं था, वो मुझे फूल कैसे भेज सकता था? अचानक उसके पीछे से आवाज आई, आर यू कमिंग बेबी? ईशा की थी वो आवाज। मैंने फोन रख दिया, कीपैड से आंसुओं को पोंछा। अंजलि को SMS किया, सॉरी, हमेशा की तरह इस बार भी मुझे माफ कर देना। फ्लोरिस्ट की दुकान के सामने गाड़ी रुकी। मैं अंदर गई और पूछा, जी ये फूल किसने ऑर्डर किए थे मेरे लिए, बता सकते हैं? फ्लोरिस्ट बोला, मैडम ये तो नहीं बता पाएंगे। फिर उसका असिस्टेंट बोला, दद्दा ये तो वही वाला ऑर्डर है। फ्लोरिस्ट बोला, अरे अच्छा हुआ आप आ गए, एक गलती हो गई थी हमसे। इसके साथ एक मैसेज हम भेजना भूल गए थे। असल में ऐसा ऑर्डर हमारे पास पहले आया ही नहीं कभी। ये ऑर्डर पिछले साल करीब 10 महीने पहले आया था। चेक आया था और फोन पर मैसेज डिक्टेट हुआ था। इतना टाइम बीत गया ना, इसलिए ये दराज में मिसप्लेस हो गया। ये लीजिए, ये था मैसेज। कागज पर लिखा था, दिशा हैप्पी बर्थडे, प्रशांत तुमसे प्यार नहीं करता। अंजलि ने बताया था हमको फोन पर, और इसमें प्रशांत का या तुम्हारा कोई दोष नहीं है। किसी को खुद से प्यार करवाना हमारे बस में होता ही नहीं है, खुद से प्यार करना हमारे बस में होता है। औरों के पीछे भागते हुए खुद से इतनी दूर मत जाना और इतनी मजबूर कभी मत बनना कि खुशियाँ किसी और की मर्जी और फैसलों की मोहताज बन जाए। आई लव योर बेटा, तेरा दादा विश्वम्भलात माथुर। बस इतनी सी थी यह हिंदी कहानी।